ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने परमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। आज की कथा में हम सुनेंगे एकादशी व्रत कथा, साथ में सदना कसाई की कथा और गणेश भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य जन्म लेकर भी एकादशी का व्रत नहीं किया, उनका जन्म व्यर्थ है। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते पूर्व के पुण्यों से बड़ी कठिनाई के साथ मनुष्य शरीर मिलता है। अतः प्रयत्न पूर्वक परमा एकादशी का पवित्र व्रत करना चाहिए। जिसने ये व्रत कर लिया तो समझो कि उसने सब पुण्य आदि तीर्थ, गंगा आदि दिव्य नदियों में स्नान कर लिए। गो आदि को दान भी उसने कर दिए। गया में श्राद्ध करके अपने पितृगण की तृप्ति भी अच्छी तरह से कर ली। धन के स्वामी कुबेर ने इसी परमा एकादशी के दिन विधि विधान पूर्वक उपवास कर रात्रि में गान वाद्य और जागरण किया था। तब उन पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें धनाध्यक्ष बना दिया। अपनी पत्नी और पुत्र को बेच देने वाले राजा हरिश्चंद्र ने भी यही व्रत विधिवत किया था, जिसके प्रभाव से उन्हें फिर से अपनी पत्नी, पुत्र और राज्य मिले। इस एकादशी का व्रत रखकर उपवास करने से मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है और व्रती के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन विष्णु पुराण का पाठ करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। विष्णु पुराण में इस व्रत का महात्म विस्तार से वर्णित किया गया है। इस व्रत को अधिक मास में करने का विधान है। अधिक मास को अधिमास, मलमास एवं पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। इस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को ये व्रत रखा जाता है। व्रती को प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन व्रत में भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। अतः उनकी प्रतिमा को स्नान कराकर जल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शंकर के साथ विधि विधान के अनुसार पूजन करके आरती करें। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु पुराण का पाठ करें और व्रत की कथा सुनें। व्रत के दिन फलाहार करें, अन्न का सेवन न करें। हमारे पुराणों में वर्णित कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में काम्पिल नामक नगर में सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पवित्रा बड़ी धर्म परायणा व पतिव्रता थी। सुमेधा के किसी दुष्कर्म के कारण वे धन धान्य से हीन होकर निर्धन हो गए। भीख मांगने पर भी उदर पूर्ति हेतु पर्याप्त धन नहीं मिल पाता था। फिर भी पवित्रा अपने पति की प्रेम पूर्वक सेवा करती रहती थी। वह स्वयं भूखी रहकर भी अतिथि को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराती थी। एक दिन सुमेधा ने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे धन कमाने के लिए विदेश जाने की इच्छा हो रही है। ये सुन उसकी पत्नी की आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, पतिदेव, आदमी को सुख तो उसके सौभाग्य से ही मिलता है। यदि पूर्व जन्म में हमने कुछ दान पुण्य किए होते तो इस जन्म में हमें सुख मिलता। भाग्य में दुख लिखा है तो हम दोनों मिलकर खुशी खुशी उसे सहन कर लेंगे। स्त्री पति बिना नहीं रह सकती, इसलिए आप परदेश न जाकर यहीं पर रहें। पत्नी की बात मानकर सुमेधा ने अपना विचार त्याग दिया। इसी बीच मुनि कौंडिन्य घूमते फिरते वहां आ पहुँचे। ऋषि के कुशल क्षेम पूछने पर सुमेधा ने अपनी गरीबी और दुखों से छुटकारा पाने का उपाय पूछा। ऋषि ने कहा, तुम्हें पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। फिर उन्होंने ऋषि से व्रत की विधि पूछकर इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भाव से विधि विधान अनुसार किया। व्रत के प्रभाव से उन्हें राजमहल से अपने समीप आता एक राजा दिखाई दिया। उस राजा ने विधाता की प्रेरणा से बिना मांगे ही सुमेधा को नानाविध सुंदर योग्य पदार्थों से पूर्ण एक नया मकान दिया और जीवन निर्वाह के लिए
एक गांव भी दान में दे दिया। सुमेधा अपनी पत्नी पवित्रा के साथ इस लोक में सुखपूर्वक अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। अब आइए सुने भगवत भक्त सदन कसाई की कथा। प्राचीन समय में सदन नाम कसाई जाति के एक भक्त थे। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु वध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन लगता नहीं था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे सालग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो सालग्राम को पत्थर का एक बाट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे सालग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में सालग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे सालग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नता पूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक सालग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता न हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही सुख मिलता है। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जागे। उन्होंने सालग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताए। सदन को जब ये पता लगा कि उनका ये बटखरा तो भगवान सालग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे सालग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। ये देख वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ये मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला और ये मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए। रुधिर की धारा चलने लगी। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी जी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदर पूर्वक ले आओ।
पुजारी पालकी लिवाकर गए और आदर पूर्वक सदन को उसमें बैठाकर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी ही रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम में पधारे। तो प्रेम से बोले जगन्नाथ जी महाराज की जय हो। अब आइए सुनते हैं गणेश जी की पौराणिक कथा। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ जी का गांव के पास के ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते, फिर स्वयं भोजन करते थे। ये बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा कि ये इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे होता क्या है। आज तो देखती हूँ वो कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर मूर्ति को कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन में दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी पर से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? तो सेठानी जी बोलती है, मुझे नहीं मालूम, मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं उस दिन, क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए थे। इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हो और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए। प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। वो दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने स्वप्न में भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वहीं खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था, और वहीं से उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश जी की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथास्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृत्तांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात को जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं।
और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। ये सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान ही हम सभी पर बनाए रखना। कहानी सुनने वालों पर भी, कहानी कहने वालों पर भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आगे सुने लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लपसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देखा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलें विष्णु भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक अवश्य करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। प्रेम से बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो।